दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा का प्रथम चरण खत्म हुए आज लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। इस एक हफ्ते के दौरान जिन अभ्यर्थियों ने प्रीलिम्स की परीक्षा दी थी, उन्होंने परीक्षा के रिजल्ट को लेकर काफ़ी कुछ सोचा होगा। साथ ही अभ्यर्थियों के मन में लगातार यह चिंता भी बनी हुई है कि उनका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, और यदि नहीं हुआ तो फिर आगे क्या करना है। परीक्षा के बाद मन में इस प्रकार का डर स्वाभाविक है। आपको बता दें कि प्रीलिम्स का रिजल्ट कम से कम 30 जून से पहले तो नहीं आने वाला, यानी परीक्षा से लेकर रिजल्ट के बीच तकरीबन 2 हफ्ते का समय तो होता ही है। तो दोस्तों, बीते एक हफ्तों में आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स ने परिणाम को लेकर काफ़ी सारी ओवरथिंकिंग तो कर ही ली होगी, लेकिन अब रिजल्ट आने में एक हफ्ते का समय और बच गया है। तो अब यह समय आपके लिए बहुत खास होने वाला है। दरअसल यह वह समय है जब आपको सब कुछ भूल कर यह निर्णय करना होता है कि यदि इस बार प्रीलिम्स में सफलता नहीं मिलती है तो फिर आगे क्या करना है, अटेम्प्ट देना है या नहीं, या फिर प्लान बी की तरफ जाना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी समस्या का हल बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, रिजल्ट आने से पहले आपको सबसे पहले तो खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लेना चाहिए कि परिणाम चाहे जैसा भी हो, आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उससे सीख लेनी है जिससे आप आगे वह गलती ना दोहराएं। उसके बाद आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि अब मेंस की परीक्षा के लिए ज़्यादा समय नहीं रह गया है। प्रीलिम्स के बाद अब मेंस की परीक्षा की संभावना सितंबर में होने की बताई जा रही है। तो परिणाम इस बार जो भी हो, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हार मिलने पर मैदान छोड़कर ही भाग जाएं। सफलता समय मांगती है और हमें बस वही देना होगा। अतः कर्म करते रहना है और फल की चिंता नहीं करनी है। दूसरी तरफ जो लोग यूपीएससी के साथ साथ प्लान बी को भी लेकर चल रहे हैं कि यूपीएससी अगर इस बार नहीं होता है तो बाकी आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर किसी और जगह फिट हो जाएंगे, तो यह विकल्प उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिनके पास सिर्फ यूपीएससी में ही समय खर्च करने का समय नहीं है। साथ ही पारिवारिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वे जल्द से जल्द कोई सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। इसके अलावा यदि कोई एस्पिरेंट किसी और काम में माहिर है तो वह अपना खुद का कोई काम भी शुरू कर सकता है, जिससे यदि उसे प्रीलिम्स में असफलता भी मिलती है तो उसके पास दूसरा विकल्प मौजूद हो। बाकी जो एस्पिरेंट सिर्फ यूपीएससी के लिए ही तैयारी में लगे हैं और किसी भी हालत में यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी राय है कि आपको यूपीएससी में कम से कम 3 बार चांस लेना चाहिए। अगर फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर प्लान बी के लिए सोचना चाहिए, जिससे आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट भी हुए हैं जिन्होंने अंतिम तक प्रयास किया लेकिन फिर भी असफल रहे और अभी तक बेरोजगारी हैं। दोस्तों, किसी भी काम में कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस या जिद आपके लिए घातक साबित हो सकती है। इसके अलावा जो एस्पिरेंट इस बार परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो उनको हरिवंश राय बच्चन जी की यह पंक्तियां जरूर याद रखनी चाहिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, मंजिल चाहे यूपीएससी हो या फिर कोई और, जीवन के संघर्ष में आपको कोशिश तो करनी ही होगी। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।